नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत से कैसे बनाया जा सकता है? आज हम मौर्य साम्राज्य की कहानी में चलेंगे। भारत का पहला महान साम्राज्य, जो असल में रणनीति और ज्ञान की नींव पर खड़ा हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक अकेला नौजवान जिसके पास कोई राजपाट नहीं था, कोई शाही विरासत नहीं थी, आखिर उसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक जबरदस्त कहानी है, महत्वाकांक्षा, रणनीति और एक ऐसी साझेदारी की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो दर्जनों छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बटा हुआ था, और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़े साम्राज्य का बीज बोया जा रहा था। और वो साल था 322 ईसा पूर्व। इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के ये जो बिखरे हुए टुकड़े थे, उन्हें एक झंडे के नीचे लाया गया। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति की शुरुआत थी, सच में एक बहुत बड़ी बात थी। और इस अनबिलीवेबल बदलाव के पीछे दो लोग थे। एक युवा योद्धा का जुनून और दूसरा एक शानदार रणनीतिकार की बेजोड़ बुद्धि। असल में ये साझेदारी ही इस पूरे साम्राज्य की नींव थी। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो साहसी योद्धा जिसने उस समय के शक्तिशाली नंद वंश को चुनौती दी, और उनके साथ थे उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य। सोचिए, चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार, इस कॉम्बिनेशन ने तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और चाणक्य की इस बेजोड़ बुद्धि का सार हमें मिलता है उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो शासन चलाने, अर्थव्यवस्था को संभालने और सैन्य रणनीति का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मौर्य साम्राज्य की नींव ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि विचारों और रणनीतियों से रखी गई थी। तो साम्राज्य की नींव तो रखी जा चुकी थी, पर कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अब बारी थी विस्तार की, और फिर एक ऐसे मोड़ की जिसने इस साम्राज्य की सोच को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की नींव रखी, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने इसे दक्षिण तक फैलाया, और फिर गद्दी पर बैठे अशोक, जिन्हें इतिहास अशोक महान के नाम से जानता है। लेकिन उनके ही शासन में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सिर्फ साम्राज्य को नहीं, बल्कि खुद सम्राट को ही बदल कर रख दिया। वो घटना थी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस जंग में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने सम्राट अशोक पर बहुत गहरा असर डाला। जीत का जश्न मातम में बदल गया। उस भारी रक्तपात ने उन्हें एक विजेता से एक शांति प्रिय शासक बना दिया। और इसी आत्ममंथन से निकली धम्म की नीति। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था, सैन्य विजय से नैतिक विजय की ओर। अब साम्राज्य का आधार ताकत नहीं, बल्कि अहिंसा, सहिष्णुता और अपनी प्रजा की भलाई बन गया था। ये तलवार पर विचार की सबसे बड़ी जीत थी। तो फिर इस विशाल साम्राज्य ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा? इसकी विरासत क्या है जिसका असर आज भी भारत पर महसूस किया जाता है? देखिए, मौर्यों ने भारत को एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक विशाल सेना दी और एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था दी। अशोक के समय में बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया, और उनकी कलात्मक विरासत, जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ, वो तो आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा कायम नहीं रहता। अशोक के बाद जो शासक आए, वो उतने मजबूत नहीं थे। धीरे धीरे प्रशासनिक कमजोरियां बढ़ने लगीं, अंदर ही विद्रोह होने लगे, और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के साथ इस गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। तो टेक अवे ये है कि मौर्य साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक एकता और एक कुशल प्रशासन की जो विरासत उसने छोड़ी, उसने भारत के इतिहास का आने वाला रास्ता तय किया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इतिहास में ज्यादा लंबा क्या चलता है, तलवार से जीता गया साम्राज्य या एक विचार से बना साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत तो वक्त के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान और करुणा की विरासत हमेशा जिंदा रहती है।